तो कल पढ़ा गया था 13 नंबर पॉइंट, अज्ञान क्या है? शरीर तुच्छ अहंकार है, ये अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, ये शुद्ध अहंकार ज्ञान है। कल ये पढ़ा गया था। आज 14 नंबर पॉइंट क्या है? आत्मा परमात्मा अलग करके जानना अज्ञान है। अज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा अलग करके जानना, यही अज्ञान है। और ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा की अभेदता जानना ही ज्ञान है। अब यहां पहले ये समझना है अज्ञान क्या है। आत्मा परमात्मा अलग करके जानना ज्ञान है। आत्मा हमारे अंदर जो शक्ति है और तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, ये अलग अलग है। हम गुरु हैं, तुम चेला हो। हम अफसर हैं, तुम कर्मचारी हो। तुम बाबू हो, हम डॉक्टर हैं, तुम कंपाउंडर हो। अलग करके जानना, यही अज्ञान है। जो व्यक्ति किसी को अपने से भिन्न जानता है, मैं मम्मी हूं, ये मेरी बेटी है, यह अज्ञान है। मैं पापा हूं, मेरा बेटा है, अज्ञान है। अपने से किसी अन्य को अलग जानना ही अज्ञान है। इसीलिए इसका एक लाइन में गुरु जी ने वर्णन किया है। क्या कहा है? आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। आत्मा माने शक्ति, जो शक्ति मेरे अंदर है। पर माने दूसरा, दूसरे में वही शक्ति। ये बहुत काल तक, बहुत समय तक दूर थी, जिसको हम नहीं जानते थे, बहुत समय तक दूर थी। जब जीवन में गुरु मिला तो गुरु ने हमें समझाया। क्या समझाया? आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। जब सदगुरु दलाल के रूप में मिलता है तो वो हमको समझाता है और मेरा हाथ पकड़ करके क्या कहता है? ये हाथ सदगुरु का है, एक हाथ पकड़ाता है, और ये भगवान का है। ये दोनों एक ही है। हम अलग समझ रहे थे, तो हमको गुरु ये समझाता है कि दोनों अलग नहीं ना। अब चाहे गुरु हो चाहे भगवान हो, वही परमात्मा हम सबके उद्धार के लिए, हम सबके उद्धार के लिए, अस्क माने आकाश, आकाश से पृथ्वी पर आया है हमारे कल्याण के लिए। तो अब वही परमात्मा गुरु रूप में आया है। अब तुम्हारा गुरु हाथ पकड़ करके क्या करे? अब भगवान दो हाथ है, अब तुम्हारा हाथ पकड़ा दे, ये तो एक हाथ पकड़ो, एक हाथ पकड़ो, अलग अलग हाथ है। चाहे गुरु का हो चाहे भगवान का हो, तुम्हारे को दोनों हाथ पकड़ा दिया। ये लो, ये भगवान का हाथ है, ये गुरु का है एक ही। हमारे कल्याण के लिए परमात्मा को धरती पर गुरु के रूप में आना पड़ा है। और क्यों आना पड़ा है, उसका जवाब दिया। जब अधर्म का बोलबाला हो जाता है, धर्म का नाश हो जाता है, तो धर्म की स्थापना के लिए युगे युगे हे अर्जुन मैं प्रकट होता हूं और मैं पापियों का नाश करके
धर्म की स्थापना करता हूं। ये जवाब दिया है। तो ऐसे में वो परमात्मा हमारे उद्धार के लिए गुरु के रूप में आया। वो एक ही है, अलग नहीं ना। हम अलग समझ रहे थे, जैसे हम समझते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरा बेटा है, ये मैं हूं, मेरा पिता है। न पिता है, न बेटा है, न पत्नी है, न पति है। एकदम स्पष्ट शब्दों में गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपनी विभूति का वर्णन करते हुए कहा है। क्या लिखा है? चींटी से लेके हाथी तक, राई से लेके पहाड़ तक, मैं अपनी विभूति का वर्णन कहां तक करूं? आगे क्या बोल दिया? जड़ चेतन सब मैं ही बना हूं। अब बताओ क्या बचा? अब कोई चीज बची? इसीलिए भजन की लाइन में इसका वर्णन आता है। क्या आता है? जर्रे जर्रे में है खाकी नाम की। आगे क्या बोला? किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो सूझ वाली आंख कौन देता है? गुरु देता है। अभी तक तो हम सब लोग यही समझ रहे थे कि हम अलग हैं, तुम अलग हो। हर कोई अलग अलग है, हर कोई समझ रहा था। जब से सत्संग में हम लोग आए तो गुरु के वचन मन मना भाव सुनते सुनते ये बात की अब हमको जानकारी हो गई कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग नहीं है, एक ही है, एक ही दोनों है। अब यहां पर प्रश्न क्या आता है? बारीकी क्या है? जब हम गुरु की शरण में आए तो हमको इस बात की जानकारी हो गई कि ये आत्मा परमात्मा दोनों एक है, अलग अलग नहीं ना। अभी दिख ही नहीं था, अभी अनुभव नहीं किया है। तो अब यही आगे बोला ज्ञान क्या है? अज्ञान तो है कि तुमने अलग समझा। अब ज्ञान क्या है? ज्ञान बोला आत्मा परमात्मा की अभेदता जानना, यही ज्ञान है। अभेदता मन भेद, भेद जान जाना कि ये दोनों अलग नहीं, एक ही है। तो ये भेद हमें गुरु जनाता है। गुरु कहता है कि वही परमात्मा तुम स्वयं खुद हो, तुम अलग नहीं ना। तुमने अपने को अज्ञानता के कारण अलग जाना है, लेकिन गुरु का जब ज्ञान तुम्हें मिल गया, अब तुम जान तो गए कि भाई आत्मा और परमात्मा भगवान गुरु एक है। जितने भी जीव दिखाई पड़ते सब एक है, अलग नहीं ना। लेकिन अभी हमें एहसास नहीं हो रहा है। अब एहसास कब होगा? उसका जवाब दिया है। आत्मा परमात्मा की अभेदता जानना ही ज्ञान है। यही बात जान जाना कि परमात्मा और आत्मा एक है, गुरु भगवान एक है, माँ बाप बेटा बंधु सब एक है, अलग नहीं है। तुम अलग अलग नाम से बुलाते हो। ये मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, ये मेरा बेटा है, मेरा साला है, मेरा बहनोई है, बुलाते हो। और सबके अलग अलग रूप हैं, रंग है, कोई लड़की कोई लड़का है। तो यही सेम चीज तो मट्टी में है। आप जो मट्टी, इस मट्टी को गूंद करके इसी मट्टी से आप हनुमान जी की मूर्ति बनाते हो, इसी मट्टी से आप शंकर जी की मूर्ति बनाते हो, और इसी मट्टी से आप बंदर लंगूर बनाते हो, शेर भालू बनाते हो, और इसी मट्टी से आप जो दुर्गा जी बनाते हो,
और इसी मट्टी से रावण बनाते हो। सबका चित्र, सबकी सूरत अलग अलग है, तो आप वैसी सूरत बनाते हो और उसकी वेशभूषा बनाते हो। रावण तो उसकी मूछ लंबी लंबी दिखाते हो, रामचंद्र जी ने मूछ काटते हो, रामचंद्र की मूछ नहीं ना, उनकी मूछ रावण की मूछा है, तो तुम रावण दिखाते हो तो लंबी लंबी मूछ दिखाते हो। तो जो जैसा है, जैसी फीलिंग है, वैसा आप उसका चित्र बनाते हो और चित्र बना करके उसका रंग रूप रख देते हो और उसके बाद में आप कहते भी हो ये देखो रावण है, ये रामचंद्र जी है, ये भरत जी है, ये दुर्गा जी है, ये फलानी है, बताते हो। अब जितनी मट्टियों से जितनी भी तुमने फिगर बना रखी है, उन सारी दुर्गा जी को, काली जी को, हनुमान जी को, शंकर जी को, रावण को, राम, सबको, सबकी मट्टी तोड़ दो जो बनाए हैं, सारी मूर्तियां तोड़ दो। जब सारी मूर्तियां तोड़ दोगे तो बची क्या? मट्टी। अब बताओ मैं रावण कौन हो और राम कौन है? मिक्स हो गए। इसी तरीके से कितना अच्छा गुरु ने गहने बताया। तुम जंजीर पहनते हो, लॉकेट पहनते हो, अंगूठी पहनते हो, बाली पहनते हो, झुमका पहनते हो, सबका अलग नाम देते हो, सबका अलग आकार बनाते हो। जो चोर डकैत लोग जो चोरी करते हैं, तो जैसी चोरी करके लाते हैं तो उनके सुनार सेट होते हैं। वो चोरी करके लाते हैं, वो देते हैं, वो उसी समय उसको गला देते हैं। अब उसको कोई पकड़ नहीं रहा। अब उन्होंने पता लगा चोरी किया 3 किलो सोना, और 3 किलो सोने में उससे पता लगा जो है 10 ठो अंगूठी भी है, कान की बाली भी 15 ठो है, जंजीर भी 10 ठो है, फलानी चीज भी है, चूड़ी भी है, कंगन भी है, गले का नेकलेस भी है। अब सब को उन्होंने भट्टी में डाल दिया, गल गया। अब सब हो गया सोना। बताओ चूड़ी कहाँ है, कंगन कहाँ है, चमका कहाँ है, पायल कहाँ है? दिखाओ कहाँ है? सब है एक, लेकिन वो हो गया अनेक। इसीलिए इसका फिर डिटेल में भगवान ने वर्णन किया। हस्ती भांति प्रिय ब्रह्म रूप है, नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। इन 5 चीजों से शरीर बना है। हस्ती भांति प्रिय नाम रूप। हस्ती है, भासी, भास रहा है, दिखाई पड़ रहा है, प्रिय प्यारा है। अब चाहे कोई का बिटवा एकदम काला कलूटा जैसे तवा होता उतना हो, मेरा किसी का भैया है, उसकी माँ उसको इतने प्यार भी लेती है बोली, और वही कोई मेम साहब इतना करिया ना हमारे पास उन्हें डर लगे हम काले में हो जाएगी। तो आप देखो कैसा भेद कर रहे हो। है एक, यही बात को गुरु ने यहां समझाया तो हम समझ तो गए है एक, लेकिन अभी दिख नहीं रहा, मान नहीं रहे हैं। कब मानोगे? उसका जवाब है क्या? बोला मैं आत्मा हूं, आत्मा परमात्मा की अभेदता, इसका भेद जान जाओ, यही ज्ञान है। तो गुरु हमें ये ज्ञान देता है, दोनों दो नहीं एक है, एक है। और कैसे एक है? इसका जवाब गुरु दिया। आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिले दलाल। सदगुरु दलाल को मिलती है तो हमको समझा देते दोनों दो नहीं एक है। ये हमें फीलिंग कब होती है? ये फीलिंग होती है जब हम गुरु के वचन 100% अपने जीवन में उतार लेते हैं, उस पर चलने लगते हैं, तो फिर हमको ये पर जो है नहीं नजर आता, फिर हमको आत्मा ही आत्मा जो वो नजर आती है। लेकिन कब होगी? जब गुरु के वचन 100% अपने जीवन में उतार लेंगे तब। इसीलिए यहाँ पर हर कोई कहता है पूरे वचन नहीं उतारा अभी तुमने,
थोड़े से उतारा है तब तुम ये बोलते हो। अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। कोई ऐसा बंदा यहाँ नहीं बैठा है जिसके जीवन में कुछ न कुछ चेंज ना आ गया हो। क्रोध में कमी ना गई हो, लोभ में कमी ना गई हो, मोह में कमी ना गई हो, अहंकार में कमी ना गई हो, हर विकार में कुछ न कुछ कमी आ गई है। समाप्त नहीं हुआ है। समाप्त क्यों नहीं हुआ, इस पर मनन करो। समाप्त इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमने, जैसे डॉक्टर को हम दिखाने जाते हैं और डॉक्टर हमको बताता है कि भाई आपको टीबी है तो आपको 2 साल इलाज करना पड़ेगा और 1 दिन दवाई नागा बंद करना। जिनको गांठ निकल आती है, ये इस तरह कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं ये दवा सुबह शाम कंटिन्यू खाना है 3 साल। अगर तुमने 1 दिन भी गैप कर दिया तो दवा बेअसर हो जाएगी और फिर तुम्हें उस दिन से 3 साल खाना पड़ेगा। जिनको इस प्रकार की बीमारी हो जाती है वो लोग भुक्तभोगी हैं तो वो लोग बड़े सावधान रहते हैं। वो दवाई हमेशा अपने पास रखते हैं, कहीं चले गए न लौट पाए तो दवा समय जरूर खा लें। तो इसी तरीके से जो डॉक्टर के बताने के अनुसार जब कोई दवा खाता है और उसके बाद में जो डॉक्टर परहेज बताता है कि भाई तुमको ये चीज नहीं खानी है, जब वो खाना बंद करता है और जो परहेज बताता है उसको अमल करता है, तब जो है उसको वो बीमारी 3 साल में ठीक हो जाती है। तुमने, गुरु ने जो दवा बताई कि ज्ञान दोनों समय आप सुनो मन में भाव करके। फिर परहेज क्या है? परहेज ये इसी किले के अंदर रहो, इस किले के बाहर न जाओ। जब भी वार्तालाप करो तो पी की बचर में या पी के प्रचार में, जब भी मुख से कोई शब्द बोलो तो बोलने के पहले ये मन में विचार करो कि ये गुरु के वचन है कि मेरी माया के वचन है। पारिवारिक चर्चा है, अगर गुरु का वचन है तो आप बोलो, और गुरु का वचन नहीं है, माया का वचन है, तो आप मौन रहो, आप बोलो मत। अगर आपका नाम लेकर के कोई आपसे पूछे तब आप उसका जवाब जो है संक्षेप में दे दो। अगर आपसे नहीं पूछ रहा है तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप एक दिन से, मेरे कहने से, आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग लगा दो और सुबह से रात तक आप देखो आप कितने फालतू वचन बोलते हो और भगवान कितने वचन बोलते हो। तो ये देखोगे कि सुबह 7 बजे तुम्हारी नींद खुली और रात को 12 बजे तक जगे, तो सुबह 7 से लेकर 12 बजे तक इन 14 घंटे में, 15 घंटे में तुमने 15 मिनट भी परमात्मा की चर्चा नहीं की है। चर्चा कौन सी की है? बिटवा खाना खाए इसकी नहीं, बिटवा टिप्पण लिखाओगे नहीं, फलानी चीज दिया नहीं, मतलब दिन भर इसी बात माया की, खाया पिया होगा, कोई न कोई बात, शादी की, विवाह की, मरने की, करने की। इसीलिए बोला गया है चिंता तेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में ले लोगे राम। राम माने राम के वचन, कृष्ण के वचन। तुम राम राम जपते हो, यहाँ जपना नहीं ना, तुम्हें जो गुरु वचन बोलता है, गुरु जो वचन कहता है, उसके वचन को मन मना भाव के सुन करके अपने जीवन में लगाओ। हम लगाते नहीं, गड़बड़ी करते। जब आप लगाओगे और परहेज करोगे तब जाके आपको फायदा होगा। हमसे गलती इसी कारण होती है क्योंकि हम उपदेश बहुत देते दूसरे को, अपने बाबा नहीं करते। जो भी ज्ञान चलेगा तो सुन करके आगे उसको वाणी चली थी,
सब एक दूसरे को इंगित तुम वाणी चली। अरे वाणी, जब भी वाणी सुनो तो ये फील करो वाणी से मेरे लिए चली। और जब आप वचन को जीवन में लगाओगे, अब जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर आ गया, दवा दी गई 2 खुराक, ये पुड़िया है, एक पुड़िया सुबह खाना, एक पुड़िया रात में खाना। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो कि सुबह की पुड़िया भी और रात पुड़िया दोनों खाते हैं। जिसको जो सुविधाजनक होता है, किसी को रात की पुड़िया सुविधा रात चलाया, सुबह की पुड़िया सुबह चलाया, दोनों में कितने आते हैं चेक करो। गुरु कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? जब आप इस भाव में रहोगे, कंपटीशन में रहोगे, नहीं अगला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप दोनों पुड़िया खाते हो सुबह रात, इसके बाद में फिर आप परहेज आप जो है क्या है, जैसे बोला नहीं, बिल्कुल खटाई नहीं खाना, गला खराब है, खटाई नहीं खाना, दही नहीं खाना, खट्टी मीठी नहीं खाना। और तुम दवा भी खा रहे हो, खट्टी मीठी चीज करेले खा रहे हो, तो दवा असर करेगी? तुम माया भी जा रहे हो, सत्संग भी जा रहे हो, तो तुम जब परहेज नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे को फायदा 100% कैसे करेगा? अगर 100% चाहते हो फायदा हो और हमें इस बात का एहसास हो कि आत्मा परमात्मा दोनों एक हैं और मैं स्वयं हूं, इस बात का एहसास हो, तो उसके लिए जरूरी है कि आप फिर दोनों से दबा खो और परहेज करो। अगर ये कोई कर ले तो गारंटी है कि वो एहसास करेगा कि चौर ब्रह्म ही ब्रह्म एहसास करेगा। कैसे एहसास करेगा? इसका बड़ा सुंदर गुरुजी ने जवाब दिया, बोला जैसे एक महिला प्रसव की पीड़ा क्या होती है बात क्या जाने, जिसको बच्चा ही नहीं है, बाज है, तो उसको प्रसव की क्या पीड़ा होती है उसको नहीं पता है। जो माँ बनी है, जिसके बच्चे हैं, उसको पता है कि प्रसव की पीड़ा क्या होती है, कितना दर्द होता है, और दर्द के बाद बच्चा मिलता है तब खुशी होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रसव से ज्यादा पीड़ा होती है, यहाँ पर भी प्रसव से ज्यादा पीड़ा होती है। जब आप बहुत सिंसियरली अपने तन से, मन से, धन से आप कार्य करते हो और उसके बाद भी आपको लोग जो है बहुत बुरा भला कहते हैं, और वो लोग बुरा भला कहते हैं जो आपसे आकर के सीखे हैं, थाली में खाया है, वो बुरा भला कहते हैं। तो कैसा लगता बोलो, कितनी पीड़ा होती इसमें। अरे ABCD सीखा, उठना बैठना, नाक पूछना तक नहीं जानता था, नाक पूछना सीखा है, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, कैसे बैठा जाता है, कैसे एक एक चीज बताई गई कि देखो ऐसे बैठा जाता है, कार में ऐसे बैठा जाता है, कहीं किसी घर जाओ तो ऐसे बैठा जाता है, गवार की तरह ऐसे नहीं किसी घर पहुंचे, सोफे पहुंचे, जूता पहने, गंदा जूता पहने हुए सोफा की मार बैठ गए, तुमने उसका सोफा सत्यानाश कर दिया। दोबारा देख लेगा अपने उसमें दूरबीन से करके घर में ले लेगा, घर में ही नहीं ना, तुम्हें घर में नहीं घुसने देगा। तुम किसी घर जा रहे हो, कैसे बैठ रहे हो देख रहे, हम लोग तो देखते थे ना, डांटा पाता बहुत। अब किसी घर गए, उसको बताने भैया बीमार है, अब घर गए पता लगा उसको तो समझा रहे हैं, और टीवी खोल के देखे लगे, तोड़ टीवी नोजे तोड़ के घुमाए, उल्टा घुमाए नहीं तोड़ गया। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? उल्टा ऐसे घुमाना, उल्टा घुमाए टूट हुआ। अरे क्या हुआ? पता लगा मोबाइल रखा, मोबाइल उठा सुनने लगे, करने लगे फोन। तो अगली मरतबा तो घर में कुछ नहीं कहा, कैसे उठना बैठना खाना पीना सब सीखा,
और वही तुम्हारे ऊपर चाटू लांछन लगाए, चाटू गलत बात करें, और तुम्हें पता है कि कर रहा है, उसके बाद भी गुरु आदेश है कि उसको प्यार करो, तो कैसा सांप नहीं लुटेगा, मनो मारे पल भर के पटक के। ये तो गुरु जी ज्ञान ऐसा ऐसा अजीब ज्ञान है कि हाथ रोक लेता, मुंह रोक लेता है, नहीं तो शुरू हो जाए। और इसमें तो जैसे आता है ना, पिंडी न पिंडी के शोरबा, मतलब जरा सा वो करो तो खुद ही होता है कि जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन फिर होता है कौन कर्म बनाए, कर्म बनाओ तुम्हें को मार पड़ेगी, फिर आना पड़ेगा, फिर ये सोचना पड़ता है। उसकी नादानी चक्कर में हमें 9 महीने घर में आना पड़ेगा। तो गुरु के ज्ञान से कितनी सुजाकी आ गई, कितना जीवन पलट गया। जब ये भेद समझ में आ गया, भाई ये अलग नहीं, हम अलग नहीं, एक ही है। अब इस हाथ से हथौड़ा चला रहे हैं और हमारे उंगली में लग गया हथौड़ा, तो हम दाएं हाथ से बाएं हाथ उंगली में लग गया, तो हम बाएं हाथ से दाएं हाथ को मारते हैं क्या? वही दाएं हाथ से उंगली को पकड़ते, चूमते, फूंक मारते, ये ठीक हो जाओ। तो उसी तरीके से जब हम ये समझ लेते हैं वो भी अपनी है, तो उसको जब ये सोच करके ये अपना है और इसके शुक्राने हैं कि मैंने भी किसी जन्म में इसके साथ ऐसा किया होगा, मेरे कर्म काट रहा है, तो वो भावना खत्म हो जाती है। ये इतना बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन कैसे आ गया? गुरु के ज्ञान से। तो यहाँ पर ज्ञान क्या है? आत्मा परमात्मा दोनों एक है, कोई हमसे जुदा नहीं है। और जब आप ये जान जाओगे कि हम ही हैं सब तरफ है, तो किससे नफरत करोगे? फिर सबसे ऑटोमेटिक प्यार होने लगता है। आगे अमित भैया। देखिए, आज तारीख है 31 और 31 मार्च को हम सब क्या करते हैं? क्लोज कर देते, सारे खाते क्लोज्ड। तो गुरु जी ने भी क्या बोला? कहा सारा राग देश क्लोज्ड। आज से बढ़िया दिन संकल्प करने का आपको मिल नहीं सकता। समझ, आज ही संकल्प ले लो, गलत सोचना बंद, गलत बोलना बंद, गलत खाना बंद, अहंकार करना बंद, किसी के पचड़े में पड़ना बंद। हर चीज को तुम चाहो तो आज के आज ही बंद कर सकते हो। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? जीव भाव में रहना बंद। आज से जीव को त्याग दो और ब्रह्म भाव में आ जाओ। आज का यही तो पॉइंट चल रहा है आपको। सारा दुख कब है? जब तुम जीव भाव। तो आज 31 है, अपने जीव को गुड बाय कर दो और अब से ब्रह्म में स्थित हो जाओ। आप जैसे दुनिया की क्या रीत है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। और हमारे गुरु जी क्या कहते हैं? अवॉइड एंड एडजस्ट। हर जगह झुक जाओ, मुड़ जाओ, तो हर जगह सेट हो जाओ। जैसे आप देखो, एक पेड़ पे 2 चिड़िया रहा करती थी और एक चिड़िया जो है वो सूर्य की किरण जैसे ही उगती थी, उसकी किरण के साथ ही वो आकाश में उड़ान भरने लगती थी और खूब चहकने लगती थी, आनंदित होने लगती थी, मानो प्रकृति से मिल के एक हो जाती थी। और जो दूसरी चिड़िया रहती थी वो हमेशा मायूस और उदास रहा करती थी और हमेशा दुखी रहती थी।
गंदगी के बीच में रहते थे। एक दिन उसने वो पहली वाली चिड़िया को ऊपर उड़ते हुए देखा और उसके मन में भाव आया कि ये उड़ सकती है, आनंदित हो सकती है, तो मैं भी क्यों ना प्रयास करके देखूं। उसने पूरी ताकत लगा के उड़ने की चेष्टा की। अब वो दोनों ही चिड़िया आकाश में आनंदित होने लगे और अब वो दो नहीं मानो एक होके उड़ने लगी। गुरुजी ने इसका सिद्धांत बताया, कहा देखो जो दूसरी चिड़िया दुखी रहती थी वो है जीव भाव वाला प्राणी। जो जीव भाव में रहता है वो सदा ही दुखी रहता है और जो पहली चिड़िया थी वो अपने आत्मिक भाव में रहती थी, इसीलिए प्रकृति से मिलके एक हो जाती। गुरुजी ने बोला कि तुम भी उस पहली वाली चिड़िया की तरह अपने आत्मिक भाव में आ जाओ, तो जैसे वो आनंदित रहती थी वैसे तुम भी आनंदित रहने लगो। आप देखो, हम दुखी ही तब होते हैं जब हम अपने जीव भाव में आ जाते हैं। इसीलिए रोज बात चलती है, मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, ये सबसे बड़ा पाप है, और मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है। कल तो यहां तक बताया कि ये सारे जापों का बाप है, आप समझ लो। और हम सब भी किसी न किसी के बाप तो हैं। चलिए अब समय हो रहा है। तो खाता क्लोज कर दोगे ना? हेलो, एक मिनट विजय भैया, कल का सत्संग जो है, कल शनिवार है, कल का सत्संग हमारे यहाँ पर नहीं होगा। कल पूरा सत्संग जो है आपके रात को 7 बजे, पता है समीर कौशल, श्री समीर कौशल, स्कंद अपार्टमेंट, F ब्लॉक, 2nd फ्लोर, 1st नंबर, लुकरगंज, प्रयागराज, कोल्ड स्टोरेज के बगल में। आप एक मिनट आ जाइए इधर सामने, सामने इधर। आपके घर में सभी भैया घर को होगा कल जो है, कल आपके घर पर शाम को 7 बजे होगा और 7 बजे के बाद में सत्संग जो है 9 बजे जो आप सबका प्रीति भोज होगा। आप लोग और सब लोग समय पहुंचिएगा, क्योंकि सत्संग जो है फर्स्ट टाइम हो रहा आपको, जिससे कि इनके रिश्तेदार वगैरह जो आएंगे तो उनकी दिक्कत हो। 7 बजे सत्संग होगा, आप सब लोग पहुंचे समय से। कल का पूरा सत्संग और यहाँ पर नहीं होगा, तो पता नोट कर लीजिए आप लोग। स्कंद अपार्टमेंट, F ब्लॉक, 2nd फ्लोर, 1st नंबर, लुकरगंज, प्रयागराज, कोल्ड स्टोरेज के बगल में, सरल पता है। और सत्संग के बाद ये आपकी जो है किसी प्रेमी को कोई चीज़ की समझ नहीं आए तो मुझे पूछ लेगा बाद में, और यहाँ सत्संग नहीं होगा, ठीक है। और मोबाइल नंबर जो है भैया का है 9450506846। किसी बात की जानकारी चाहिए तो बाद में सत्संग बात कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को हरिओम, राम राम। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। चलती हुई इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे जो ऐसा सतगुरु पाया है। चलती हुई इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग्य हमारे। भरते दुख जिसमें थी ऐसी आस्था सबकी। मिला ना जब तक ये दर, बड़ी बरसात जिंदगी। भरते
दुनिया में मेरी शीतल छाया है ऊंचे भागे हमारे ऐसा सतगुरु आया है धरती की दुनिया में मेरी शीतल छाया है ऊंचे भागे हमारे कोई गुणगान गाने सभी अपनाए जाते गुरु सागर दया काहे दया बरसाए जाते कोई गुणगान गाने सभी अपनाए जाते गुरु सागर दया काहे दया बरसाए जाते दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है दुनिया ने जिसको ठुकराया गुरु ने गले लगाया है इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है इतने ऊंचे भागे हमारे जो ऐसा सतगुरु आया है इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है इतने ऊंचे भागे हमारे यहाँ भी चैन रूह हो सबर संतोष मिलता है जो बेहोश जन्मों से उसे भी होश मिलता है यहाँ भी चैन रूह हो सबर संतोष मिलता है जो बेहोश जन्मों से उसे भी होश मिलता है ले जाए वो रहमत जिसने सर पर शीश झुकाया है ले जाए वो रहमत जिसने सर पर शीश झुकाया है इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है इतने ऊंचे भागे हमारे जो ऐसा सतगुरु आया है इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है इतने ऊंचे भागे हमारे कलम लिख के बारी है जुबान के बारी है ज़मीन आकाश से ऊंची तुम्हारी बात तुम्हारी है कलम लिख के बारी है जुबान के बारी है ज़मीन आकाश से ऊंची तुम्हारी बात तुम्हारी है आधा तेरी रहमत से शांति जलाया है आधा तेरी रहमत से शांति जलाया है इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है इतने ऊंचे भागे हमारे जो ऐसा सतगुरु आया है इस दुनिया में मेरी शीतल छाया है इतने ऊंचे भागे हमारे क्या बता रहे हैं? कौन बता रहा है? बहुत अच्छी बात है कि आत्मा परमात्मा दूर रोकार सुंदर मेला कर दिया जो सदगुरु मिले जरूरी बात है। क्या बोली पीछा जी? जो आपने बताया शुरू में भैया ने मुझे बताया कि जीव भाव और जो ब्रह्म भाव है उसमें हमको कैसे अलग होना है बहुत मुश्किल होता है आसान तो नहीं होता है और एक दिन में नहीं होगा धीरे धीरे होगा लेकिन काफी एक दिन रोज सुनते सुनते हर चीज क्लियर वगैरह होती है। क्या बोली डॉक्टर साहब? आपने बताया वास्तव में निराकार परमात्मा ही साकार रूप में इस धरती पर हम भक्तों का उद्धार करने के लिए भैया की ये बात भी अच्छी लगी कि आज क्लोजिंग डे है तो हम इसको क्लोज करके यहाँ पर बहुत
पॉजिटिव थॉट्स लेके बैठी बहुत अच्छा लगा कि आत्मा और परमात्मा ये दोनों जुदा नहीं एक ही हैं, लेकिन ये किसी सूझ वाली आँख ने पहचान कर है, वो हमारे सच्चे सदगुरु हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने आज पहचान कराया। तो हर समय हमको जैसे भैया बताया ना कि ये जीव भाव में नहीं रहना, हर समय जब हम अभी से इसको रोज डेली पक्का करेंगे तब हम जाकर अपने आत्मा में टिकेंगे। भारत रिटर्न पूनम जी हरे राम गुरु जी, बहुत अच्छा लगा। प्रसव पीड़ा करें मैम, बहुत अच्छा बताया। इस सुबह शाम की दवा अगर डॉक्टर देता नहीं खाते हो तो ये भी अनुभव ही नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो हम अगर अनुभव करना है तो हमको दोनों समय का सत्संग लेना बहुत जरूरी है। ये बात बहुत अच्छी है। चित्रा जी हरिओम गुरु जी, हरिओम भगवानी। बहुत अच्छा आपने बताया ना कि जो आत्मा और परमात्मा को जो अलग जाने वो अज्ञान है, जो आत्मा और परमात्मा को एक जाने उसमें अभेदता रहे वो ज्ञान है। मतलब जो ब्रह्म है वो ब्रह्म रहेगा। भैया की बात बहुत अच्छी लगी ना कि दो चिड़िया थी, एक ब्रह्म भाव में रहती थी, एक जीव भाव में। जो ब्रह्म भाव में रहेगा वो आनंदित रहेगा, और जीव भाव में रहेगा वो हताश परेशान रहेगा। क्या बोलती है सुशीला जी? अच्छा भैया ने उसकी क्लोजिंग में बताया। आज क्लोज कर देता बहुत अच्छी बात आपने बताया कि सच में गुरु और भगवान अलग नहीं है। पहले हम लोग अलग जानते थे, लेकिन जब ज्ञान सुनते सुनते गुरु उस पर टिकाते हैं कि सच में मतलब बताने भगवान और गुरु एक नहीं। जैसे आपने सोना के दृष्टांत बताया, मट्टी को बताया, तो ये सब से लगता है कि जीवन में सत्य पे गुरु पे टिकाता है। और दूसरी बात दवाई की जैसे बताए, हम मतलब सुने अपने जीवन में लगाए नहीं, मतलब तो वो हमको फायदा नहीं मिल सकता। जैसे दवाई हम छोड़ के खाएंगे हमें फायदा नहीं मिलेगा, उसी तरह का अगर ज्ञान सोने का अगर जीवन में लगा नित्य का अभ्यास ये बहुत जरूरी है। और भैया बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा निश्चय किए कि आज से अच्छे संकल्प लेंगे, जिसमें किसी को बुराई हो, मतलब गलत हो, कोई विचार अगर आए ऐसा उसको हटाना है, सही संकल्प लेना है। आत्मा और परमात्मा में भेद नहीं करना है। जैसे कि आपने सोने वाला बताया कि कंगन था, ज्वेलरी की सब कुछ था, लेकिन जब सोना गला गया तो सब कुछ सब मिक्स हो गया, पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा कंगन का पार्ट था, कौन सा ज्वेलरी का पार्ट था, सब सोनी है। सब सोने के। हाँ हाँ, क्या बोलिए दिनेश की रूबी